I think we should start, Prabhuji. हरे कृष्णा। तो आई वेलकम आप, मैं आप सभी लोगों का भक्ति वेदांत अस्पताल की तरफ से इस फ्री जूम सेशन में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, वो परिस्थिति न भूतो न भविष्यति इस प्रकार की है। तो इस परिस्थिति का सामना करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन ने जो आज ये थीम रखा है वर्ल्ड हार्ट डे के लिए कि अपने हृदय से इस परिस्थिति का सामना करना है। तो इस हृदयपूर्वक सामना करते हुए हमारे हृदय का भी किस प्रकार हमने ख्याल करना है, इस विषय पर बोलने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संदीप पाटिल और डॉक्टर नितिन कुमार अब्दागिरे। तो डॉक्टर संदीप पाटिल जो है वो हमारे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड है। वो सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने इससे पूर्व एज असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी BL नायर हॉस्पिटल मुंबई में काम किया है। उनको अपना इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी का गहरा अनुभव है। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट्स जो होते हैं कार्डियोलॉजी में, उनको एज ए टीचर भी गाइड किया है अलग अलग कॉलेजों में। ही इज ऑल्सो अ फेलो ऑफ यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, यूरोप की कार्डियोलॉजी सोसाइटी में वो फेलो हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने अपना जो रिसर्च में भी काफ़ी काम किया है। उनके रिसर्च के पेपर्स पब्लिश्ड है। टू नेम लैंसेट, जो कि एक काफ़ी प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल है, उसमें भी उनका रिसर्च पब्लिश हो चुका है। और हमारे दूसरे जो गेस्ट हैं डॉक्टर नितिन कुमार अब्दागिरे, वो भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने DNB कार्डियोलॉजी किया है। वो अभी भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में कंसल्टेंट के तौर पे कार्यरत हैं। उनको भी इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी में गहरा अनुभव है। कोरोनरी एंजियोग्राफी, कोरोनियो एंजियोप्लास्टी, पेस मेकर का सर्जरी, ये सब वो करते हैं। और उसके साथ साथ उनका जो डायग्नोस्टिक कार्डियोलॉजी के प्रोसीजर्स हैं, जैसे 3D इको है, ट्रेन इको है, स्ट्रेस इको है, उनमें वो कार्यरत रहते हैं। उनके भी काफ़ी सारे रिसर्च के पेपर्स इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में पब्लिश है। शुरुआत में ही डॉक्टर संदीप पाटिल से मैं पूछना चाहूँगा कि वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन ने ये जो थीम रखा है कि यूज योर हार्ट टू बीट हार्ट डिसीज, उसकी क्या संकल्पना है, उसके पीछे की क्या विचार है? ये जो वर्ल्ड हार्ट डे का हर साल में जो स्लोगन रहता है, वो उस साल की सिचुएशन देख के बनाया जाता है। इस साल की सिचुएशन ऐसी है कि सारा वर्ल्ड कोरोना से जूझ रहा है। तो हमारी जो पुरानी कार्डियक पेशेंट्स है, जो हमारी हार्ट की जो हेल्थ है, उस पर काफ़ी इग्नोरेंस आ चुका है, क्योंकि हम सिर्फ कोविड पे फोकस कर रहे हैं। तो हमको हार्ट को साथ में लेके, हार्ट से जो भी बात निकलती है उसको लेके हमको खुद की पहले हेल्थ केयर करना है, और फिर हमारे मित्रों की, हमारे परिवार की और हमारे सोसाइटी की जो हेल्थ है उसका भी हमको साथ ही साथ सोचना है। तो जो दिल से बात की जाती है, आप सब जानते हैं, वो दिल की बात सब लोग सुन लेते हैं और सबको अच्छी लगती है। तो हम हमारे साथ हमारी हेल्थ, हार्ट की हेल्थ जानते हुए भी दूसरों को भी हम मदद करें। हम कोई पैनिक ना हो, एंग्जाइटी ना हो, समाज में अच्छी चीज़ों का हम फैलाव करें। और जो हेल्थ के प्रति अभी अवेयरनेस है, इस बहाने हम बढ़ा दें, ताकि हम हेल्दी है तो सब एक अच्छा जीवन जी पाए। तो यही उद्देश्य है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ये थीम बनाने के पीछे, कि अपना हार्ट यूज़ करके बाकी सब बीमारियों पे, जैसे कोविड भी है, वो एक ठीक होने वाली बीमारी है, बट उसका भय जो है वो बीमारी से ही भी ज़्यादा है हमारे समाज में। तो हम हमारा हृदय यूज़ करके ये सारी चीज़ों पे हमको कंट्रोल करना है, और अच्छी आदतें, अच्छी जो सलाह है डॉक्टर की, उसको मानना है। यही उसका पर्पस है। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर नितिन कुमार से मैं अभी पूछना चाहूँगा
कि अभी कोविड का सिचुएशन तो चल रहा है, तो हम्म। ऐसा काफी समय में होता है कि ऐसा डर लोगों में लगा रहता है कि मुझे ऑलरेडी हार्ट डिसीज है, तो क्या मुझे इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांस है? इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांस नहीं है। जैसे जैसे कॉमन लोगों को जितना रिस्क है उतना ही रिस्क हार्ट डिसीज के पेशेंट में ही है। यहाँ पे फर्क यहाँ पे आता है कि इन्फेक्शन के बाद का कोर्स कैसे रहेगा, इन्फेक्शन के बाद का ट्रीटमेंट और उसका आउटकम कैसे रहेगा। जो पेशेंट हार्ट के पेशेंट है, जो पेशेंट पहले से उनके फेफड़े में कुछ बीमारी है, जैसे कोई पेशेंट है कैंसर की पेशेंट है, कोई पेशेंट है किडनी डिसीज के पेशेंट है, इनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस उतना ही है जितने कॉमन आदमी में है। बट इन्फेक्शन होने के बाद का ट्रीटमेंट और उसका आउटकम, ट्रीटमेंट से बाहर आना, उसमें फर्क गिरता है। नहीं, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा नहीं है, अगर प्रॉपर प्रिकॉशन लेंगे तो इनमें भी उतने ही चांसेस है जितने कॉमन पीपल में है। तो इसमें भी मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहूंगा कि ऐसा सुनने में आता है, व्हाट्सएप के वीडियोस वायरल होते हैं कि ये जो वायरस है ना केवल लंग पे काम करता है, बल्कि छोटे छोटे आपकी नसों में भी खून की गुठलियां तैयार करता है। ऐसा कुछ है क्या? तो आप हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर, बहुत। देखिए, ये वायरस जो है ना, ये स्पेसिफिकली एंडोथीलियम पे काम करता है। एंडोथीलियम ये होता है कि जो हमारे खून के नस रहते हैं ना, उसके अंदर का एक ऐसा परत रहता है जो कि खून को जमा होने से रोकता है। जो हमारे शरीर का खून है, जैसे शरीर के बाहर आ जाता है तो सबको पता है कि वो खून जम जाता है। लेकिन हार्ट के अंदर जो कोई भी ब्लड वेसल है, उसके अंदर एक परत रहती है एंडोथीलियम, जो कि इसको प्रिवेंट करता है खून जमने की, वो बचाता है खून जमाने से। तो इस बीमारी में ये वायरस स्पेसिफिकली उस एंडोथीलियम पे एक्ट करता है और उसको डैमेज करने जाता है। तो डैमेज करने से जब वो प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज हो जाता है तो उसको पेशेंट को खून की गांठ बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ना ही सिर्फ हार्ट हार्ट में, बल्कि ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन में ऐसे खून की गांठ बन जाता है। अगर यही खून की गांठ हार्ट में बनते हैं तो हार्ट का अटैक आ सकता है। अगर एक खून के गांठ दिमाग के नस में बन जाते हैं तो स्ट्रोक या फिर लकवा पैरालिसिस के अटैक आ सकते हैं। और ऐसे खून के गांठ कहीं पे फेफड़े में बनते हैं तो फिर ऑक्सीजन का सप्लाई में दिक्कत आ सकती है। हाँ, जरूर है कि इस वायरस एंडोथेलियम पे एक्ट करता है और इससे खून की गांठ बनने के चांसेस बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर जो हम समझ समझ पाए हैं आपके बोलने से कि इन्फेक्शन होने का चांस कुछ चेंज नहीं होता है, मगर एक बार हो जाए तो फिर हार्ट पेशेंट को उससे ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। हाँ हाँ, क्योंकि उनका बॉडी का पहले ही कुछ मैकेनिज्म ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है ना। जिनके हार्ट, बहुत सारे हार्ट डिसीज के पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनके हार्ट के पंपिंग पावर कम रहता है। बहुत सारे पेशेंट का पंपिंग पावर कम रहने की वजह से फेफड़े में पानी जमा हुआ रहता है। और ऐसे कंडीशन में एक कोई भी इन्फेक्शन ना नॉर्मल आदमी से भी अलग तरह से बिहेव करता है, ज्यादा सीवियर हो जाता है और इसका ट्रीटमेंट डिफिकल्ट हो जाता है। ओके। तो बट तो इसका प्रमाण जो है वो काफी कम है, इसलिए बहुत भयभीत होने का कारण हाँ, नहीं है। डरने जैसा नहीं है। देखिए, डर डर से ना हम सब कुछ अवॉइड नहीं कर सकते, डर से बीमारी से बच नहीं सकते, डर से सब कुछ नहीं। डरना है, डर से कॉशियस भी रहना है। सिर्फ डर के बैठने से सब ठीक तो नहीं हो जाएगा, है ना। तो डॉक्टर संदीप, फिर मुझे हमें ये बताइए कि अभी कोरोना का बार फैलाव हो रहा है, तो हम एज अ पेशेंट किसी को हॉस्पिटल में आने के लिए भी डर लगता है कि कहीं वहाँ पेशेंट कहीं इन्फेक्शन ना पकड़ लिया जाए। तो इस समय में ऑनलाइन कंसल्टेशन क्या यूजफुल हो सकता है? अ- ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अभी सबके मन में। अभी जो पेशेंट्स आना चालू हो गया है हमारे यहाँ ओपीडी में भी, उनके मन में यही दुविधा थी अभी पिछले 6-7 महीने से कि मैं हॉस्पिटल में जाऊँ कि नहीं। उसमें प्रमुख ये है कि हम यूजुअली हार्ट पेशेंट्स को हर 3 या 4 महीने में चेकअप के लिए बुलाते हैं। बट जो पेशेंट पहले से ही रेगुलर चेकअप में हैं और जो घर पे ब्लड प्रेशर मॉनिटर प्रॉपरली करते हैं, या फिर उनके पास ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करने की मशीन है और घर में कोई उसका जानकार है और पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ नहीं है, उनके मेडिसिन सारे फिक्स है, वो पेशेंट ऑनलाइन कंसल्टेशन जरूर कर सकते हैं। बट इसके ऑनलाइन कंसल्टेशन और कोविड के डर से हो क्या रहा है, जिनको ज़रूरत है हॉस्पिटल में जाने की, कई पेशेंट को मुझे फ़ोन आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे छाती में दर्द हो रहा है, मुझे कोई दवाई बताओ।
अभी जो पेशेंट्स को नया तकलीफ हो रहा है या नए से कोई डॉक्टर को दिखाना है, मेरी सलाह रहेगी कि पर्सनली हम डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि किसी को भी छाती में दर्द हो रहा है तो वो ऑनलाइन कंसल्टेशन से उसका पूरा निदान होना कठिन काम रहता है, बिकॉज ये कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है, कोई हार्ट अटैक भी हो सकता है। और आजकल हॉस्पिटल में जाने से हम डरते हैं, वो मान्य है, लेकिन बाकी जगह पे तो मुझे डर नहीं लग रहा है। लोग उतनी ही भीड़ दुकानों पे, रेशन के दुकानों पे या कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दिखा रहे हैं। उससे बेटर है हम कोई तकलीफ लेके जा रहे हैं तो उसका हल हो जाएगा, बिकॉज ऑल ओवर वर्ल्ड अभी लास्ट के 5-6 महीने से पूरी दुनिया में ये देखा गया है कि कोविड मुझे हो जाएगा हॉस्पिटल में जाके, इस डर से कई गंभीर बीमारियों से पेशेंट अपनी जान गंवा चुके हैं, बिकॉज दे आर, उनको बहुत डर है कि मुझे कोरोना हो जाएगा, इसलिए बहुत सारी तकलीफ वो बताते भी नहीं है। कुछ दर्द चालू हो गया तो वो किसी को बताएंगे नहीं, ताकि वो हॉस्पिटल में कैसे ले जाना, वहाँ सारे साथ में कौन आएगा, ये सारी चीज़ें हैं। बट जिस तरह से आप अगर भक्तिनाथ हॉस्पिटल में कभी ये पीरियड में कोई पेशेंट्स हमारे आए हैं तो उन्होंने देखा रहेगा कि यहाँ पे जो प्रिकॉशन लिए जाते हैं पूरे साइंटिफिक तरीके से, सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह पे हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, और सैनिटाइजेशन प्रॉपर, हैंड सैनिटाइजर्स और बाकी सब सुविधा, मास्क, हर कोई चीज़ें, टेम्परेचर चेक होता है हर जो कोई हॉस्पिटल में आता है। तो हॉस्पिटल में एक विशिष्ट अवधि के बाद रेगुलर पेशेंट्स भी आके दिखाना ठीक ही रहेगा, या फिर जिसको नई तकलीफ है, नया से किसी को दिखाना है, तो पर्सनली 1:1 जाके हॉस्पिटल में दिखाना उचित रहेगा, ताकि उसका योग्य निदान हो और उसका इलाज सही हो। पर्पज वही है। जस्ट एक अनाउंसमेंट है कि जो भी एक चैट बॉक्स में एक फीडबैक फॉर्म है, कृपया आप सब लोग उसका फीडबैक फॉर्म भर दीजिए। थैंक यू सर। डॉक्टर संदीप सर, आपके बोलने से एक दो प्रश्न और मेरे मन में और हो गए हैं कि अब अगर किसी को ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो घर पे क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है, जैसे कि बीपी ऑपरेटर्स आपने जिक्र किया, ऐसी कोई चीज़ होनी ज़रूरी है जिससे कि कंसल्टेशन में सरलता रहे। अभी कोरोना के पूर्व काल में हमारे बहुत सारे पेशेंट बीपी मॉनिटरिंग भी करते थे, लेकिन कोई नज़दीक डॉक्टर है तो बार बार उसके पास जाके बीपी चेकअप कराते थे। बट अभी ये कोविड की सिचुएशन में हम अगर बहुत सारी चीज़ें घर पे मैनेज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इजी और सरल है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि बीपी अपैरेटस अभी डिजिटल यूज़ करते हैं, तो काफ़ी सारी एक्यूरेसी है, हार्डली 4 to 5 mm का डिफरेंस रहता है। तो हम एक अच्छे तरीके से ब्लड प्रेशर मेजर करके उसका टाइमिंग और ये डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, हम शुगर भी बहुत सारे पेशेंट घर पे चेक करते हैं, वो भी रिलायबल मशीन से। तीसरा है, अभी हम घर पे ऑक्सीमीटर अगर रख पाते हैं, ऑक्सीमीटर यानी जो हमारी ऑक्सीजन की लेवल नापता है खून में, और हमारा पल्स रेट भी उसमें आ जाता है। तो ये भी एक सुविधा है जो घर पे बैठे हम उसका नोट डाउन कर सकते हैं, और जो भी हमारे डॉक्टर कंसल्टिंग में ऑनलाइन रहेंगे उनको हम अगर शुरू में ही हमारी जो पूर्वी जो दवाई चालू है और ये सब बेसिक पैरामीटर जिसको हम बोलते हैं, हमारा पल्स कितना है, हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर लेवल्स कितने हैं, ऑक्सीजन लेवल्स कितने हैं, इसकी जानकारी अगर आगे के कंसल्टेंट को मिलती है तो उसके लिए उसका ट्रीटमेंट मॉडिफाई करना या चलाना बहुत इजी हो जाता है। तो ये पेशेंट के लिए ये सारी चीज़ें, टेम्परेचर भी मैं बोलना चाहूँगा कि एक डिजिटल थर्मामीटर भी घर में होना चाहिए। किसी को सर्दी बुखार है तो हम बहुत सारे बार हमको बुखार बाहर से लगता है, लेकिन मेजर किया तो बुखार होता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास वो वैल्यूज़ है जैसे 98.5, अगर हमारा टेम्परेचर उससे ज़्यादा जा रहा है तो हम हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारा पैनिक और टाइम में बोलो या और कोई टाइम में, ये पैनिक कम करने में काम करते हैं। तो ये मैं एडवाइस करूँगा सारे हमारे पेशेंट्स को कि हमारे घर में जो भी ये इजी वाले जो हमारे गैजेट्स हैं, मोबाइल से भी इजी हैं, वो सारे घर में रखें और उसका यूज़ करें। और दूसरी बात सर जो आपने कही थी कि कई पेशेंट आपने मेंशन किया कि घर पे ही हार्ट चेस्ट पेन हो रहा है फिर भी घर पे रहे और उससे उनको तकलीफ बढ़ी, तो ऐसे क्या सिम्टम्स है, ऐसे कुछ लक्षण जो है कि अब हम घर पे नहीं रह सकते, ऐसा आप गाइड करना चाहेंगे कि ये लक्षण आ जाते तो आप घर पे मत रहिए, आप दिखाने के लिए आ जाए, ऐसे भी सिम्टम्स हैं?
अभी आप अगर हमारे हार्ट के सिम्टम्स, अगर हार्ट अटैक ही सबसे उसमें जानलेवा रहता है, उसके अगर हम सिम्टम्स स्टडी किए तो छाती पे लेफ्ट साइड या सेंट्रल ऑफ द चेस्ट हम जिसको बोलते हैं, उसमें छाती में दबाव महसूस होना या बहुत ज़्यादा पेन महसूस होना, और वो दबाव या पेन लेफ्ट हैंड में चले जाना या जॉ के तरफ चले जाना, और ये पेन के साथ साथ पसीना आना, सांस फूलना, घबराहट होना, बेचैनी होना, रेस्टलेसनेस होना, और ये पेन सेटल ही नहीं होता है, जैसे बढ़ते जा, हम क्रिसेंडो अंजाइना बोलते हैं, ये बढ़ते ही जाता है। तो ये सारे लक्षण ये नॉर्मल तो नहीं है, ये कहीं ना कहीं हार्ट का जो अटैक है उसी तरह जाते हैं। तो इसको हम एक अनस्टेबल अंजाइना से लेके एक बड़ा हार्ट अटैक तक हो सकता है। तो इस सारे के लक्षण तो सेम ही हैं। तो इसीलिए जैसे ही ये लक्षण हमको ध्यान में आए, अगर हमारे पास इसके पहले की कोई दवाएं है तो हम तुरंत हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी नज़दीक हॉस्पिटल है वहाँ पे हम पहुँच जाए, जो भी उचित इन्वेस्टिगेशन है, ईसीजी है, ब्लड प्रेशर है, वो डॉक्टर की सलाह से करें। ये सब सारे तकलीफ में हम घर पे ना बैठे, जैसे हमको सांस फूल रही है, हम बता नहीं रहे, हम लेट नहीं पा रहे, रात रात जाग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं, तो ये बात सही नहीं है। तो हम अगर एक गोल्डन पीरियड हार्ट अटैक में रहता है, अगर हम पहले 3 आवर्स 4 आवर्स में अगर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, 6 आवर्स तक भी पहुंच जाते हैं, तो हम उन पेशेंट्स को ये एक मृत्यु से बाहर ला सकते हैं, मीन्स मोर्टेलिटी रेट कम हो सकता है। यही हुआ है अभी ये लास्ट के 5-6 महीने से हमने देखा है ऑल ओवर वर्ल्ड, हार्ट की मोर्टेलिटी हार्ट अटैक से बड़ी है। पेशेंट्स कम हुए हैं हार्ट अटैक के, बट उससे जान ज़्यादा पेशेंट्स की गई है, बिकॉज कोविड होने के डर से वो हॉस्पिटल पहुंचे नहीं, तो टाइमली इलाज नहीं हुआ, और टाइमली इलाज नहीं हुआ तो फिर हार्ट को ज़्यादा नुकसान हुआ, और यही पेशेंट है जो बच नहीं पाते हैं। तो मैं सलाह दूंगा कि कुछ भी डाउट है तो डॉक्टर से क्लियर करके हम जल्दी हॉस्पिटल में चले जाएं। तो डॉक्टर नितिन से मैं भी पूछना चाहूँगा कि पेशेंट्स है उनका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चालू होता है, वो उनको डाइट प्लान सब मिला होता है पहले से ही, तो अभी कोरोना काल में उनके लिए कुछ मॉडिफिकेशन करने ज़रूरी है ट्रीटमेंट में या फिर डाइट में, ऐसा कुछ आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ट्रीटमेंट में ना जो हम मेडिसिन दे रहे थे तो वो फिक्स टाइम के लिए ऐसे बोल के दिया जाता है कि इतना दिन लेना है, तो उसके बाद बंद नहीं करना रहता है। एक बार कंसल्ट करना रहता है बंद करने से पहले। बहुत सारे बार ऐसा होता है कि 3 महीने के दवा मिल जाता है तो फिर उसके बाद वो लेना ही बंद कर देते हैं 3 महीने के बाद। ऐसा नहीं है। आप दवाई कोई भी बंद मत करिए, अपने हिसाब से एक बार कंसल्ट कीजिए बंद करना है तो। ट्रीटमेंट पे मॉडिफाई कुछ नहीं करते हम। जो अननेसेसरी मॉडिफिकेशन ऐसा कुछ है ही नहीं कि कोरोना के लिए हमको चेंज करना है, बट बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि ठीक है आप दवाई देते रहते तो साथ में कभी आयुर्वेदिक की दवा है, जैसे कुछ मेडिसिन ले रहे हैं आप ले लीजिए, उसका कुछ दिक्कत नहीं है। बट आप आयुर्वेदिक की दवाई दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो हम मेडिसिन बीपी के हार्ट के जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन दिया है वो बंद मत कीजिए, वो कंटिन्यू रखिए, उसको कुछ चेंजेस मत कीजिए। आप दूसरा अल्टरनेट कुछ मेडिसिन लेना है तो ले लीजिए, उससे कुछ दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, डाइट में, हाँ डाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए लॉकडाउन में ना बहुत सारे लोगों का डाइट बहुत बहुत सारा चेंज हुआ है उनका। लोग ना एंग्जाइटी के कारण बहुत ज्यादा खा लेते हैं, बहुत अनहेल्दी चीजें खाने लगे हैं, जैसे घर में तरह तरह की अनहेल्दी चीजें बना रहे और खा रहे। तो डाइट में कंट्रोल रखिए, जो आपका प्रीवियस डाइट था वही डाइट कंटिन्यू कीजिए, जो आपका एक्सरसाइज रूटीन पहले से था वैसे कंटिन्यू कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं कि एक्सरसाइज बाहर जाके ही करना है, घर में भी एरोबिक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, घर में भी योगा कर सकते हैं। जो रूटीन आप पहले से करते थे वही कंटिन्यू रखिए। ऐसा ही कोई ड्रास्टिक मॉडिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, जैसा आपका प्रीवियस रूटीन है वैसे ही रखिए। बस दवाई को मिस मत कीजिए कोई डर से, या किसी के सुन के कोई व्हाट्सअप मैसेज आया, कोई सोशल मीडिया पे और कुछ आया, ये सब सुन के अपना जो मेडिसिन ले रहे हैं वो कंटिन्यू रखिए, उसको चेंज मत कीजिए। ठीक है आपको कुछ उसके साथ लेना है, ठीक है किसी को हल्दी का दूध पीना है, किसी को काढ़ा पीना है, तो वो कंटिन्यू रखिए, उसको कुछ दिक्कत नहीं है। बट आप हल्दी का दूध पी रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप अपने बीपी का मेडिसिन बंद करेंगे या आपका हार्ट का मेडिसिन बंद करेंगे। इससे आपको दिक्कत जरूर होगी। तो दवा की मॉडिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, बस बंद मत कीजिए कोई दवा। सर आपसे अभी आपने जो मुद्दा उपस्थित किया उस पर ही थोड़ा क्लैरिफिकेशन लूंगा कि बोलिए। एक्सरसाइज और योगा का आपने बात की, तो हम्म। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है उन्होंने
जब शुरुआत में मार्च अप्रैल में आके बोला था कि हर एक कोरोना से बचने के लिए 30 मिनट का एक्सरसाइज करें, तो यस। अभी हार्ट डिसीज के जो पेशेंट है उनके लिए आप किस प्रकार का एक्सरसाइज एडवाइस करेंगे कि कोरोना से बचने के लिए कुछ अलग से उनको करना है, या फिर आप किस प्रकार का एक्सरसाइज आप एडवाइस करते हैं? देखिए, एक्सरसाइज का ऐसा है कि दिन में 30 मिनट और हफ्ते में 5 दिन तो मिनिमम करना है। वो एक्सरसाइज ऐसा रहना चाहिए कि जो कि मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज चाहिए। जैसे कि आप सिर्फ धीरे से चलने से नहीं होता, थोड़ा तेज चलना है, ठीक है। सॉर्ट ऑफ जॉगिंग के जैसा आप मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज दिन का 30 मिनट के लिए हफ्ते में 5 दिन किया तो दैट इज सफिशिएंट। अगर उससे ज्यादा आप कर सकते हो या उससे ज्यादा करते हो तो आपके लिए अच्छा है, उससे कुछ दिक्कत नहीं है। तो मिनिमम एक्सरसाइज इतना बता जाता है कि 30 मिनट्स पर डे और 5 डेज ए वीक, दिस इज द मिनिमम एक्सरसाइज एवरीबडी शुड डू। जो हार्ट के पेशेंट रहे, हार्ट के पेशेंट ना रहे, उनको इतना ही करना है। योगा सभी हार्ट के पेशेंट उतने समय के लिए नहीं कर पाते, लेकिन जितना वो पहले प्रीवियसली करते थे उतना कंटिन्यू करते, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ा सकते हैं अपना स्टेमिना। ऐसा नहीं है कि उनको भी नॉर्मल जितना ही करना है, थोड़ा थोड़ा करके उनसे जितना होता है, जहां जब जो एक्सरसाइज करते समय उनसे दिक्कत नहीं होती है वहां तक वो कर सकते हैं। और योगा तो कोई भी प्राणायाम योगा हो, कोई आसन हो तो सब कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कुछ पेशेंट ऐसे हार्ट के मरीज होते हैं जिनकी हार्ट की पंपिंग पावर बहुत ज्यादा कम होती है, उनको इतना सब करने की जरूरत नहीं, तो वो सिर्फ प्राणायाम से कर सकते हैं। तो डेली आपका जो रूटीन है वो कंटिन्यू रखिए। ऐसे लॉकडाउन में, लॉकडाउन हो गया तो सब छुट्टी मिल गई और बंद करके रखना, ऐसा नहीं है। आपका डेली जो रूटीन है वो कंटिन्यू रखिए। तो ये ऐसे कौन से पेशेंट है जो आपने जो बताया हार्ट की पंपिंग पावर कम जिनका होता है, तो हाँ, ऐसे कौन है जो नहीं कर सकता है, जिनको करने से पहले थोड़ा कंसल्ट करना जरूरी है? जो कि पेशेंट जिनके हार्ट का पंपिंग बहुत कम है, जैसे कि 30% से भी कम है जिनका हार्ट का पंपिंग, ठीक है। और ऐसे पेशेंट को जरूर एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। अभी तो हमारे पास यहाँ पे कार्डियोपल्मोनरी रिहेबिलिटेशन भी चलता है, जहाँ पे हम उनको ग्रेडेड एक्सरसाइजेस सिखा देते हैं। उनका एक्सरसाइज उनके हार्ट का पंपिंग के हिसाब से, उनका जो उनका क्षमता है उसके हिसाब से हम उनको एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो डॉक्टर संदीप से मैं पूछना चाहूँगा कि कोविड कोविड के जो प्रिकॉशंस है वो कुछ अभी हर जगह हर किसी को तो पता है, हार्ट पेशेंट में क्या कोई अलग प्रिकॉशन लेना है उनको, अ, या फिर जो सरकार बता रही है उससे कुछ अलग करने की ज़रूरत है? अगर है तो क्या कर सकते हैं, या फिर क्या करना चाहिए प्रिकॉशन एज ए प्रिकॉशन? सबसे इम्पोर्टेंट है कि हार्ट पेशेंट जो है वो भयभीत ना हो। अभी जो वातावरण जिस तरह से चल रहा है, हम बहुत सारी बार सोशल मीडिया पे मैक्सिमम टाइम बिताते हैं, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छा रखें। हमारे जो फैमिली डॉक्टर हम जिसको बोलते हैं, या जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट है या फिजिशियन है, उनसे प्रॉपर सलाह ले लेते तो हमको उचित सलाह मिलेगी। और प्रिकॉशंस जो है वो आम पब्लिक को जैसे लेना है वैसे ही हमको भी लेना है कार्डियक पेशेंट्स को। क्योंकि कार्डियक पेशेंट्स एक बार इन्फेक्शन जड़ने के बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क नॉर्मल पेशेंट्स से ज़्यादा है। तो बेहतर है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये हम पहले से ही जानते हैं। तो ऐसे वायरसेस में हम सालों से वायरल इन्फेक्शन में यही जानते हैं कि इम्यूनिटी का सबसे बड़ा रोल रहता है। तो हम हार्ट पेशेंट हो या नॉर्मल पेशेंट हो, कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क भले ही परसेंटेज में कम ज़्यादा हो, लेकिन हो तो सकता है। और किसको होएगा ये होने के बाद ही समझता है, क्योंकि इम्यूनिटी टेस्ट कोई टेस्ट तो नहीं है हमारे पास कि किसी की इम्यूनिटी हम टेस्ट करें। तो हम वायरस इन्फेक्शन होके इम्यूनिटी टेस्ट करने की रिस्क लेने से हम पहले से इससे बच जाए। तो हम प्रिकॉशंस यही लें कि अगर हम बाहर जाना हमारा कंपलसरी है, जॉब है, कुछ है, तो हम जरूर जाए, लेकिन हम प्रिकॉशन वही रखें कि हमारा मास्क, बार बार मास्क को बाहर से हाथ नहीं लगाने का, मास्क हमारा प्रॉपर फिट होना चाहिए, हैंड सैनिटाइज़र हमने बार बार यूज़ करना चाहिए। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी हम जाते हैं तो भीड़ जैसे अवॉइड हो सके, भी मुंबई जैसे प्लेसेस में हम देख रहे हैं अभी ट्रेनों में भीड़ बढ़ रही है, तो बहुत सारे बार हम ऑल्टरनेटिव कोई चैनल यूज़ कर सकते हैं क्या, उस पर सोचना चाहिए। अगर जाना ज़रूरी है तो सारे प्रिकॉशंस लेवे।
मैं चाहूँगा कि जिनकी उम्र ज़्यादा है, मोर देन 55 ईयर्स या 60 ईयर्स, वो अवॉइड करें। कोई जॉब जाना है या बहुत ज़रूरी है तो ही बाहर निकले, या हमारे घर में कोई बाहर जाता भी है, उसकी फ्रीक्वेंट अगर बाहर जाने की ज़रूरत पड़ रही है तो उससे हम थोड़ा दूर रहे। जैसे कि अभी हम डॉक्टर्स का हम बताते हैं, हम जब भी घर पे जाते हैं तो दरवाजे से लेके हमारा प्रिकॉशन चालू हो जाता है। बेल को हम टच अपना टिश्यू पेपर से करते हैं, दरवाज़ा खोलते ही हम सीधा बाथरूम में पानी रेडी रहता है वहाँ चले जाते हैं। पहला वो कपड़े चेंज कर लेते हैं, वो अलग से वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, हम नहा लेते हैं। फिर उसके बाद हम अलग रूम बना लिया है हमारा। पॉसिबल है जो पेशेंट्स हाई रिस्क जोन में जाते हैं, जैसे कोई जॉब करने जा रहा है, फ्रिक्वेंटली बाहर जा रहा है, उनसे ये वायरस घर में आने का चांस ज़्यादा होता है। ऑल ओवर दुनिया में यही हुआ है। जैसे हम सोचते हैं कि मेरे घर में कोई मेरे पिताजी है, माताजी है, या कोई फादर इन लॉ, मदर इन लॉ है, उनकी उम्र ज़्यादा है, हम उनसे दूर भी रहे तो उनमें कनेक्टिंग मीडिया है बच्चे, क्योंकि ये बच्चे हमारे पास भी आना है और ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास भी जाते हैं। तो अक्सर यही देखा है ये बीमारी में पिछले 6-7 महीने में, कि बच्चे जो रहते हैं वो कैरियर्स रहते हैं, उनमें कोई लक्षण नहीं रहते, बिकॉज उनका इम्यूनिटी सबसे स्ट्रांग रहता है। तो वो लक्षण नहीं दिखाते हैं तो वो हमसे वायरस एक साइलेंट पद्धति से अपने ग्रैंड पेरेंट के पास ले जा सकते हैं। यही इटली में हुआ, यही हमारे देश में हो रहा है, जहाँ पे जगह की कमी है, सारे लोग कम रूम में रहते हैं। तो पहला तो मैं चाहूँगा कि इनको अगर हम आइसोलेट कर सकते हैं, जो वल्नरेबल हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे हमारे कार्डियक पेशेंट है, उन्होंने ये प्रिकॉशन लेना घर पे बहुत ज़रूरी है कि क्या मैं अलग से कोई रूम में रह सकता हूँ, जहाँ पे मैं सारी प्रिकॉशंस ले सकूँ। मैक्सिमम टाइम, जितना एक्सपोजर टाइम हमारा कम रहे हाई रिस्क ग्रुप से, उतना हम उससे बच सकते हैं। और हम सारे प्रिकॉशंस लेवें, जो भी बाहर से आना जाना कम करे, घर में किसी का आवश्यक है तभी घर से बाहर जाए। कोई भी लक्षण जो है वो हम ज़्यादा देर शरीर पे ना निकालें। जैसे हमको बुखार है, 2 दिन से बुखार जा ही नहीं रहा, फिर भी हम पैरासीटामोल की दवाई ओवर द काउंटर घर पे खा रहे हैं और किसी को बताया नहीं हमने। क्योंकि यहाँ भी कोरोना में भी ऐसे देखा गया है कि जितना हम लेट करेंगे उतना इसका रिकवरी भी लेट होते जाता है, या फिर इसका मीन्स मोर्टेलिटी, मीन्स जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। तो हम अगर, क्योंकि अभी अच्छी दवाइयाँ भी उपलब्ध है, काफ़ी सारी हॉस्पिटल सुविधा अभी डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में भी हो गए हैं, गवर्नमेंट भी काफ़ी कोशिश कर रही है। हर हॉस्पिटल ने अपने अपने तरीके से इसको, दोनों पेशेंट्स को, कोविड एंड नॉन कोविड पेशेंट को हैंडल करने की कोशिश की है, अलग रखा है। तो हम तुरंत इस हमारे नज़दीक के हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर की सलाह लेके ही आगे बढ़ना है हमको। हम अगर माइल्ड सिम्टम में आते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं घर में आइसोलेट होना है, सुविधा है तो ही हो जाओ, नहीं तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम जाके आइसोलेट हो जाए। तो बहुत सारे प्रिकॉशंस हमको वही लेने हैं, सिर्फ ध्यान उसका प्रेशर नहीं लेना है। मैं आज भी देख रहा हूँ ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स की कंप्लेंट्स है कि हमको रात भर नींद नहीं आती है, हम सो नहीं पा रहे हैं, वही ख्याल बार बार मन में आ रहे हैं, बाजू की बिल्डिंग में ऐसा हो गया। तो मैं हर किसी को ये बोलना चाहता हूँ कि अभी जिस प्रकार से हम ये लगभग 1 साल कंप्लीट होएगा नवंबर में, ये पैंडेमिक शुरू होके, बहुत सारे इसमें इम्प्रूवमेंट हुए हैं। ट्रीटमेंट में बहुत सारे अच्छी अच्छी दवाइयाँ आई है, जिसके रिकवरी रेट बहुत अच्छा बढ़ गया। हमारा मृत्यु दर इस कोरोना में 2.5, यानी वर्ल्ड में वन ऑफ द लोएस्ट है। इसका मतलब ही है, एक तो इम्यूनिटी भी हमारी काफ़ी लोगों से थोड़ी बेहतर है, और सुविधा हमारे यहाँ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो हम हो सके उतना, जैसे ही हमको कोई लक्षण दिखे, जैसे बॉडी एक हो रहा है या हमारे किसी का स्मेल नहीं आ रहा है घर में, वो बहुत अच्छा लक्षण है जो इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जो स्मेल या टेस्ट हमारी नहीं आ रही किसी चीज़ की, बुखार जैसे लग रहा है, तो हम इमीडिएटली आइसोलेट हो जाए, मीन्स बाजू में हो जाए, दूसरे से संपर्क कर, घर में भी मास्क यूज़ कर सकते हैं हम, अगर सेपरेट रूम नहीं है तो हम मास्क यूज़ करके रहें। और यही प्रिकॉशंस हमको हार्ट पेशेंट को भी लेनी है, और अलर्ट रहना है, बट भयभीत नहीं होना है। तो इलाज जहाँ होता है, वहाँ पे सुविधाएं जहाँ हैं, हम 100% दोनों तरफ से कोशिश कर सकते हैं। सर, आपने जो बीच में एक सेल्फ मेडिकेशन की बात की कि लोग पैरासिटामोल लेके घर रह लेते हैं, तो अभी काफ़ी जो इम्यून बूस्टर्स है उसका भी चर्चा है, काफ़ी सारी विटामिन सी लोग ले रहे हैं, काफ़ी चीज़ें और भी लेते हैं। तो हार्ट पेशेंट के लिए क्या चीज़ उनको लेना
जायज़ है, क्या चीज़ नहीं लेना चाहिए एज अ सेल्फ मेडिकेशन की? पहले तो हार्ट पेशेंट्स को अपनी सारी दवाइयों की जानकारी होना जरूरी है, और विदाउट कंसल्टिंग हिज ओन डॉक्टर, अपने खुद के डॉक्टर को बिना कंसल्ट किए कोई दवाई बंद करना, जैसे बीच में आया था कि हमारी एक बीपी की दवाई है जिसको हम एस इनिबिटर बोलते हैं या एआरपी बोलते हैं, उससे कोरोना उन पेशेंट्स में ज़्यादा, ऐसा न्यूज़ ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा था, व्हाट्सएप में भी बहुत सारे ये इंफॉर्मेशन आए थे। बट बाद में सारे वर्ल्ड के बड़े बड़े हार्ट के संस्थाओं ने उसका क्लेरिफिकेशन दे दिया कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी समय वो उसका जो सोशल मीडिया में जो वायरल हो गया वो पोस्ट, उसके बाद ही उसका क्लेरिफिकेशन हमको मिल गया। लेकिन बहुत सारे बार अभी भी हमारे मन में भय रहता है कि वो दवाई खाऊं कि नहीं। वो दवाई बंद करने से बहुत सारे पेशेंट सडन ब्लड प्रेशर राइज होने से हॉस्पिटल में लैंड अप हो गए। तो हमने वो दवाई बंद नहीं करना चाहिए। और रही बात बाकी दवाइयों की, जैसे हमारे डॉक्टर नितिन ने बताया कि आयुर्वेदिक दवाई भी हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट इम्यूनिटी बूस्टर है कि हमारी नींद अच्छी हो जाए, हमारे विचार अच्छे रहे, हम भगवान का नाम लें, और जितना हम अंदर से कूल रहेंगे, मीन्स जितना हम हमारा एंग्जाइटी लेवल कम रहेगा उतनी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। रेस्ट, स्लीप, ये सबसे बड़े इम्यून बूस्टर्स। हमारी नींद अच्छी होनी चाहिए और हम एडिक्वेट रेस्ट लेना चाहिए। फिजिकल एंड मेंटल दोनों रेस्ट की ज़रूरी है। और बाकी दवाई खाने से अगर हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बूस्ट होती है, मैं मानता हूँ कि कुछ विटामिन डेफिशिएंसी में डेफिनेटली कोविड का होने के बाद का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे विटामिन डी के भी कई पेपर आ रहे हैं, बट उसकी मात्रा बहुत ही कम रिक्वायरमेंट रहती है, तो लेने में कोई नुकसान तो नहीं है। विटामिन और विटामिन सी वो हम कंटिन्यू रखें, उससे हमको एक मेंटल एश्योरेंस हो जाता है कि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। दैट ऑल्सो बूस्ट योर इंटरनल पावर टू फाइट द डिजीज। जैसे हम बोलते हैं कि अपनी इंटरनल पावर बहुत मजबूत होनी चाहिए। जहाँ भी हमको समाधान हो, किसी से बात करके हमको समाधान हो रहा है, कोई फ्रेंड से बात हो रही है, कोई मदर से बात हो रही है, सिस्टर से बात हो रही है, हम सोशली कनेक्टेड रहे, हम अच्छी खुद को ध्यान दें। अभी ये समय मिल रहा है हमको, हम खुद पे ध्यान दें, भगवान का ऊपर ध्यान दें। तो जो भी चीज़ में हम अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं वो करें, वो इम्यून बूस्टर ही है। दवाई लेने में कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन हमारे हार्ट की दवाई बंद ना करें, यही एक सलाह रहेगी पेशेंट्स को। डॉक्टर नितिन से अभी मैं पूछना चाहूँगा कि पीछे थोड़ी देर पहले एक मुद्दा आया था कि हार्ट पेशेंट्स कम हो गए, हार्ट हार्ट रिलेटेड डेथ बढ़ गया, लेकिन हार्ट पेशेंट कम हुए। तो ऐसा न्यूज़ में भी काफ़ी, व्हाट्सएप पे भी सर्कुलर होता है। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि हार्ट पेशेंट कम हो गए, या फिर हॉस्पिटल की इमरजेंसीज अब नहीं चल रही है, कोविड आ गया तो सब बंद हो गया? तो इस बारे में आप क्या क्लैरिफिकेशन करना चाहेंगे? देखिए कैसा है, जब शुरुआत जब पैंडेमिक हुआ था तो हाँ सही है, हार्ट के पेशेंट्स कम हो गए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया में नहीं या हमारे यहाँ पे नहीं, पूरे दुनिया में हार्ट के पेशेंट्स कम हो गए थे। हार्ट के पेशेंट इन टर्म्स ऑफ नए पेशेंट, जो नए हार्ट के अटैक आने वाले थे, वो पेशेंट कम हो चुके थे जो शुरुआत के पीरियड में था हार्ट के एक पैंडेमिक के। बट अभी ऑलमोस्ट वो बढ़ रहे हैं, अभी नॉर्मल के जैसे हो रहे हैं, इनफैक्ट अभी तो ज्यादा आ रहे हैं। परसों के दिन में हमने देखा कि एक 23 साल के लड़के को हार्ट का अटैक आया था, उसको कोरोना भी पॉजिटिव आया उसका। तो अभी इन्फेक्शन के साथ मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इससे खून के गांठ ज्यादा बनते हैं नस में, तो अभी हार्ट का अटैक ऑलमोस्ट पहले जितने आ चुके हैं, हाँ पहले शुरुआत में कम हुए थे। दूसरी बात ये भी था कि बहुत सारे पेशेंट दिक्कत होने के बावजूद डॉक्टरों का, तो इसके वजह से बहुत सारे पेशेंट आए नहीं है यहाँ पे, हॉस्पिटल आया नहीं है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि बहुत सारे हार्ट के जो प्रॉब्लम है, जैसे कि दम लगना, सांस फूलना, वो सिम्टम और कोरोना के सिम्टम सेम थे, तो बहुत सारे पेशेंट वो हार्ट के पेशेंट रहने के बावजूद कि कोरोना के यहाँ पे एडमिट हो गए, वहां पे शायद ECG कभी ना निकला हो, कभी हार्ट का इको ना हो, तो उनको पता भी नहीं चला कि ये पेशेंट हार्ट का था या कोविड का था। तो ठीक पहले देखा है, पूरा ऑल ओवर में वर्ल्ड में देखा है, ACC अमेरिका के बहुत सारे बड़े बड़े जो कार्डियक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी बताया कि हार्ट के केसेस कम हुए थे, बट अभी ऑलमोस्ट
नॉर्मलाइज हो चुके हैं। रादर अभी तो ज्यादा से पेशेंट जो कोरोना के पेशेंट उनमें हार्ट की दिक्कत और ज्यादा बढ़ रही है। तो डॉक्टर, आपको इस पैंडेमिक में कुछ पॉजिटिव, आपके नज़र में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हुई हैं कोरोना के काल में? हाँ देखे ना, बहुत सारे पेशेंट देखने हमने कोरोना के साथ साथ हार्ट के अटैक, बहुत सारे पेशेंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसे कोई पॉजिटिव चीज़ें देखे। हुई हैं जो पैंडेमिक के दरमियान? हाँ हाँ देखे, लोग बिकम मोर हेल्थ कॉन्शियस, अपने हेल्थ के बारे में ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। हमने देखा है कि बहुत सारा इन्फेक्शियस डिसीजेस कम हो गए हैं, क्योंकि वो बहुत प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, ग्लव्स यूज कर रहे हैं, हाथ बराबर सैनिटाइज कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, तो बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीजेस कम होते हुए देखा हमने। हमने बहुत सारे एलर्जिक डिसीजेस कम हुए होते हुए देखे हैं, जैसे कि मास्क पहन रहे हैं तो एलर्जन से एक्सपोजर कम हो रहा है। और श्योरली अभी तो पेपर में भी ऐसे दिया है कि के लेवल कम होने से ये सब चीज, बहुत सारे पॉजिटिव चीज है। अभी लॉकडाउन बढ़ रहा है तो आवाज़ थोड़ी डॉक्टर नितिन आवाज़ की तो स्प्लिट हो रही है। डॉक्टर सुनील तो उड़ीला, पॉजिटिव, उड़ीला हाँ, से। या डॉक्टर ऋषिकेश, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे सारे लोग स्ट्रेस्ड हैं। मैं तो मानूंगा कि हार्ट पेशेंट के लिए मीन्स नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं। सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है हमारी जो सोच है वो बदल चुकी है। अभी सोच इस प्रकार से बदल चुकी है कि अभी हम ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं। आज डॉक्टर नितिन ने बोला है कि हमको खुद को केयर करने का समय मिला है। दूसरा है, हम इमोशनली डाउन होने की वजह से सोशली ज़्यादा कनेक्टेड हुए हैं। हम भले सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं लेकिन मन दूर नहीं गए। आप देखोगे मोबाइल पे जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे ग्रुप्स बन रहे हैं, उनकी चाट हो रहे हैं, एक में का हेल्थ का ख्याल कर रहे हैं। तो ये हमको कभी आज तक समय मिला ही नहीं था कि हम एक दूसरे के हेल्थ के बारे में जाने। या अभी कितने लोगों को मुझे फ़ोन आता है कि सर हम इंश्योरेंस करा रहे हैं, अभी डर लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं इंश्योर्ड होना चाहिए, मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, मुझे डाइट। ये क्यों? ये डर के वजह से। सो डर के कई पॉजिटिव मायने भी हैं, नेगेटिव मायने भी हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन हमने इसे पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए कि हम ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, हम एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दे रहे हैं, डाइट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, दवाइयाँ ठीक से खा रहे हैं, डॉक्टरों का अभी डॉक्टर की सलाह हम बार बार ले रहे हैं। दूसरी चीज़ है, हम सोशली कनेक्ट हो रहे हैं एक में एक से। हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोच रहे हैं, हमारे खुद की फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हम लेके, ये लाइफ लॉन्ग काम में आने वाला है। आज ये पैंडेमिक 1 डेढ़ साल जब भी जाना है तब चले जाएगा, लेकिन जो आदत हमको लगेगी वो आदत हम आगे भी कैरी करेंगे। तो ये बहुत सारा पॉजिटिव पॉइंट है। और डेफिनेटली हमने हेल्थ इज़ वेल्थ बोलते हैं, अभी उल्टा हो गया था। वेल्थ ही सारों लोगों की हेल्थ हो गई थी, ऐसा नहीं है। हमारी हेल्थ ही हमको, हम फिट है तो सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। हमारे पास पैसा है लेकिन हम फिट नहीं है तो हम कैसे एंजॉय करेंगे? इसीलिए एक्सरसाइज है, डाइट है, ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन उस पर ध्यान देना चाहिए। लोगों को अभी समझ गया है। हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, इनको हम रेस्पेक्ट करना चाहिए। बिकॉज जिस सिचुएशन में आज लोग काम कर रहे हैं, सारी जो संस्था है, गवर्नमेंट की, पुलिस है, ये सारे लोग कहीं ना कहीं एक रिस्क लेके आगे जा रहे हैं। तो उनको भी एक है कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ। हमारे जैसे जैसे हमारे हॉस्पिटल में हमने एक भी दिन कोई भी सुविधा बंद नहीं रखी है। शुरू से हमारे हार्ट अटैक के ऑपरेशंस है, हमारी सारी टीम, डॉक्टर नितिन, मैं, सारे लोग, हॉस्पिटल के सारे डिपार्टमेंट्स दिन रात 24 घंटा कॉल पे है। ओपीडी चालू हो गया है हमारा। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे मन में भी थोड़ा भय रहता है, लेकिन हमको मालूम है हम टाइमली इसको डिटेक्ट करेंगे। पेशेंट को अच्छा, अगर आप डॉक्टर ही आगे नहीं आएगा तो फिर पेशेंट के लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सारे लोग इसको, इस टीम वर्क, पेशेंट की तरफ से भी हमको कॉपरेशन चाहिए। डॉक्टर और गवर्नमेंट तो कॉपरेट कर ही रहा है, बट ऐसे पैंडेमिक में ज़्यादा रोल समाज का ही रहता है। गवर्नमेंट कितना भी बड़ा
डेवलप्ड गवर्नमेंट रहे, लेकिन वो कम पड़ जाता है। हमने देखा है इतने बड़े बड़े सुविधा है जो वर्ल्ड के रिनोन सुविधा है, इटली, अमेरिका, वर्ल्ड ऑफ द बेस्ट टॉप हेल्थ फैसिलिटीज भी कोलैप्स हो गए बिकॉज दे आर नॉट यूज फॉर सो मेनी पेशेंट्स एट अ टाइम। तो ये एक हमारे लिए मैसेज है। ऐसे 100 साल में एक बार ही सिचुएशन आती है, लेकिन इससे बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स हमने लेना चाहिए। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारे सारे पेशेंट्स भी पॉजिटिव रहेंगे और डॉक्टर के साथ और अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो सर आपकी जो सुविधा है, आपकी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की सुविधा है, जो क्या क्या चल रही है और आपने किस प्रकार उसको चालू रखा है, क्या क्या सुविधाएं अभी दे रहे हैं? अभी तो हम जिस प्रकार से हम सर्विस दे रहे हैं, हमारा ओपीडी जो है, रेगुलर ओपीडीज भी हमारे चालू हो गए विथ ऑल सोशल डिस्टेंसिंग प्रिकॉशंस। डॉक्टर नितिन में, डॉक्टर हरमिंदर, एवरीडे हम ओपीडी करते हैं। हमारे सारे इमरजेंसीज फ्रॉम डे वन रेगुलरली चालू है। हम 24/7 सारे हार्ट के जो समस्या है उनको उनका ट्रीटमेंट करने के लिए रेडी है। हमने लगभग सितंबर अगस्त में 100 के ऊपर कार्डियक ऑपरेशंस किए हैं। ओपीडी हमारी लगभग काफ़ी फुल रहती है अभी। तो अभी पेशेंट्स भी बढ़ गए हैं और अवेयरनेस भी बढ़ गया है। अभी 5-6 महीने के बाद हर पेशेंट्स को लग रहा है कि मैं जाके मेरी कार्डियक कंडीशन जान लूँ। दूसरा, हमने अभी वर्ल्ड हार्ट डे के ये जो औचित है उसके हिसाब से हमने कुछ पैकेजेस भी रखे हैं, शायद आप लोग बता ही दोगे सबको। तो उसमें हमने जो स्क्रीनिंग रहता है पेशेंट्स का, वो काफ़ी कम चार्जेस में हमने उसको पैकेज बना के कंपाइल किया है। तो हम वो पेशेंट्स को सुविधा देना चाहते हैं ताकि वो आगे आए और अपना हेल्थ की जानकारी सारी ले ले उससे। तो ये कार्डियक पैकेज भी हमने बनाया है जो जिसमें हम हार्ट का एको है, ईसीजी है, शुगर लेवल्स है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्रेडमिल टेस्ट है, ये सारी सुविधा उसमें इंक्लूडेड है। और मैं चाहूँगा कि पेशेंट इसका बेनिफिट ले ले, सारे पेशेंट्स, ताकि जो भी हमारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाए और हमारे मन में ये पक्का हो जाए कि मैं हेल्दी हूँ और मैं मेरे तरफ 100% पूरा ध्यान दे सकूं। तो ये जो एंग्जाइटी है हमारे मन में वो भी निकल जाएगी और हम हमारे कार्य में मग्न रहेंगे और उसकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। थैंक यू डॉक्टर संदीप, आपने काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताई। डॉक्टर नितिन, काफ़ी वो हमारे सारे पेशेंट्स और हेल्थ फोरम मेंबर्स को आपका डिसीजन अच्छा लगा होगा। तो मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कुछ पीपीटी तो इस पैकेज के मैं ये अनाउंसमेंट करना चाहेंगे कि इस पैकेज के बारे में जो है डॉक्टर संदीप बात कर रहे थे। ये हमने हेल्दी हार्ट बीट पैकेज करके बनाया है, जिसमें हमने ये सुविधा हम साल के दिसंबर में हर साल देते हैं सारे पेशेंट्स को। बट इस साल ये कोविड के पैंडेमिक के चलते हुए काफ़ी पेशेंट्स ने ये रेगुलर चेकअप नहीं किया है और वर्ल्ड हार्ट डे के इस अवसर पे हम उनको ये बेनिफिट देना चाहते हैं। तो ऑलमोस्ट 30% का उनको बेनिफिट मिलेगा। ये सारी टेस्ट उसमें इंक्लूडेड है। एक 2D को है, स्ट्रेस टेस्ट है, डाइट कंसल्टेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ईसीजी, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, ये सारी सुविधा, हेमोग्लोबिन लेवल्स, ये इस पैकेज में है। जिसको भी इसका लाभ उठाना है, ये 2 हफ्ते के लिए हमने रखा है, 30 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक। तो इसका सारे हमारे जो पेशेंट्स लोग हैं वो बेनिफिट लेंगे, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर संदीप फॉर शेयरिंग योर, आपने अपना कीमती समय निकाल के सभी पेशेंट्स के लिए जानकारी दी। थैंक यू डॉक्टर नितिन, आपने भी अपना कीमती समय निकाल के सब जानकारी दी। तो किसी को अगर कोई प्रश्न है तो एक चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर आप हैंड रेज करेंगे तो चलेगा। फीडबैक फॉर्म का लिंक शेयर किया है चैट बॉक्स में पहले, तो कृपया उसको फीडबैक फॉर्म भर दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ होस्ट से कि वो फीडबैक फॉर्म का लिंक फिर से एक बार डाल दीजिए। थैंक यू। किसी को अगर कुछ सवाल है तो वो भी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज का ऑप्शन होता है जूम में।
डॉक्टर नितिन का एक प्रेजेंटेशन हम कर लेते हैं। डॉक्टर नितिन, यू कैन स्टार्ट द शेयर द स्क्रीन। प्रेजेंटेशन। We'll be discussing a little bit about this World Heart Day. World Heart Day is celebrated on 29th September of every year. This is the perfect platform for the cardiovascular disease community to unite in the fight against the cardiovascular disease and reduce the global disease burden. This is created by the World Heart Federation, and this is to inform people all around the globe uh, that the cardiovascular disease, including the heart disease and the stroke, it's the leading cause of death. डॉक्टर नितिन, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा हुआ है आपका। तो वर्ल्ड हार्ट डे हर साल का 29 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे पूरे लोगों को इस हार्ट की बीमारी के बारे में पूरी दुनिया को जानकारी दी जाती है। इसका मेन उद्देश्य यह रहता है कि जो भी प्रिवेंटेबल डिसीज है, जहाँ पे डिसीज को होने से पहले बचाया जाता है, तो उसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जैसे अवॉइडिंग स्मोकिंग, कंट्रोलिंग योर ब्लड ग्लूकोज, डायबिटीज को कंट्रोल में रखना, स्मोकिंग और टोबैको नहीं खाना, और आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना, इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। तो हर साल उनका एक थीम होता है, और 2020 का उनका थीम है कि यूज हार्ट टू बीट द कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। इसका पैंडेमिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका इसके लिए हो जाता है कि क्योंकि हर कोई ना किसी तरह के दिक्कत से गुजर रहा है इस पैंडेमिक में। कोई पेशेंट है जो दिल की बीमारी के वजह से गुजर रहे, कोई पेशेंट कोई और बीमारी की वजह से, बहुत सारे पेशेंट का बिजनेस के लॉस होना, फाइनेंशियल इश्यूज होना, मेंटल स्ट्रेस, तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे पूरी पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड गुजर रही है। तो इसके लिए उनका ये इस बार का थीम है कि यूज योर हार्ट टू बीट द cardiovascular disease, use your heart to communicate with your family and friends। तो इस तरह उन्होंने इस बार का नया थीम बनाया है। कोविड-19 और हार्ट के डिजीज के बीच में जरूर कुछ, जैसा हमने अब तक डॉक्टर संदीप और हमने ये डिस्कस किया कि कैसे कोई भी पेशेंट को कोविड-19 होने के बाद उनके हार्ट डिसीज के साथ क्या रिस्क है, कितना उनके होने के चांसेस और उनका ट्रीटमेंट के चांसेस, ये सब है। कुछ सिम्टम है जो कोविड-19 के इम्पोर्टेंट है, जैसे कि गले में खराश होना, खांसी होना, बुखार, ये तो हम सबको आज पता चला है। तो इम्पोर्टेंट वार्निंग साइन कब है जहां आपको आपके डॉक्टर के पास जाना है? तो आइडियली खांसी और बुखार और गले में दर्द हो तो आपको मिलना ही है, हॉस्पिटल में मिलकर ट्रीटमेंट लेना है। दूसरी बात, वार्निंग साइन हमसे पूछा गया था, डॉक्टर ऋषिकेश ने पूछा था कि वार्निंग साइन क्या है? तो वो है कि सांस लेने में दिक्कत होना, छाती में दर्द होना, जैसे डॉक्टर संदीप ने बताया कि छाती में दर्द जो कि लेफ्ट साइड के हाथ में जाता है या फिर आपके गले की तरफ या आपके जबड़े की तरफ जाता है। और बहुत सारे सीरियस कंडीशन पे ऐसा होता है कि पेशेंट एकदम कंफ्यूज हो जाता है, वो उसको सुस्त सो गया जैसा दिखता है, लेकिन अब उसको उठाने से भी उठता नहीं है, और उसके होंठ नीले होने और उसके पेरिफेरी जैसे नीले पड़ जाते हैं। तो ये सब सीरियस साइन होता है जहाँ पे आपको इमिडिएटली हॉस्पिटल में जाके आपको
हॉस्पिटल कंसल्टेशन करना जरूरी है। तो इस पैंडेमिक में आप अपना हार्ट को कैसे ध्यान रख सकते हैं, इसके लिए कुछ चीजें बताया गया है इस वर्ल्ड वर्ल्ड हार्ट डे पे, कि आप जो अपना कंटिन्यूअसली जो आप एक्सरसाइज करते रहते थे, आप पहले से जो कर रहे थे वो कंटिन्यू रखिए, कि कंटिन्यू डूइंग योर एक्सरसाइज, ईटिंग ए बैलेंस डाइट एंड गेटिंग एडेक्वेट स्लीप। जैसे डॉक्टर संदीप ने बताया कि स्लीप बहुत जरूरी है। स्लीप इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इन स्ट्रेसफुल कंडीशन, इन वायरल इन्फेक्शन। हमने बहुत सारे बार अपने बचपन से देखा है कि कभी भी बुखार आता है तो बोला जाता है घर में कि थोड़ा सो जाओ, रेस्ट करो रेस्ट करो। जब आप रेस्ट करते हैं तो आपके बॉडी को कुछ समय मिल जाता है कि वो बीमारी से लड़े। जब आप काम करते रहते हो तो आपकी पूरा एनर्जी काम में चले जाती है, तो बीमारी के लड़ने के लिए उतना ये नहीं रहता, समय नहीं रहता। तो जब रेस्ट करते हो तो बॉडी अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म रहता है, उससे वो बीमारी से लड़ सकता है। सेकेंड इज मेंटेन योर सोशल नेटवर्क। ऐसा है पैंडेमिक है, इसका मतलब सब कुछ छोड़ के अकेले बैठ जाना ऐसा नहीं है। नहीं, आप अपने फैमिली से बात करते रहिए, अपने फ्रेंड से बात करते रहिए, अपने लोकल कम्युनिटी में आप इन्वॉल्व रहिए। जरूरी नहीं कि आपको फिजिकली मिलना है, वी हैव ऑल द नेसेसिटी फैसिलिटीज टू इंटरेक्ट विथ योर कम्युनिटी एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली। लिमिट द इंफॉर्मेशन यू कंज्यूम। देखिए आजकल हर किसी को इतना इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन सभी इंफॉर्मेशन जो हमें मिलता है वो सही है ऐसा नहीं है। जिसको जो मन में आया है वो लिख के भेज रहे हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर संदीप ने बताया कि आपको सच में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, आपके फैमिली फिजिशियन जो उनसे मिलिए, आपके कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। आप हर एक मैसेज को फॉलो करते जाएंगे तो एक दिन आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। इतने सारा इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया पे, तो सभी इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हो वो सही है ऐसा जरूरी नहीं है। और चौथी बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे ये पैंडेमिक का स्ट्रेस को बस्ट करने के लिए अल्कोहल ड्रग्स इसके पीछे पड़ रहे हो, वो तो बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, सबसे खराब चीज यही है कि इस पैंडेमिक के एक आधार लेके आप गलत चीजें शुरू करोगे, वो बिल्कुल अवॉइड करना है हमको। हमें हमारा लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल हमेशा मेंटेन रखना है। एक ना अमेरिकन एसीसीएच जो अमेरिकन कार्डियोलॉजी का जो उनका इंस्टीट्यूट है, उन्होंने बताया लाइफ के सिंपल 7 फॉर्मूलेज उन्होंने बताए, जो कि फर्स्ट है आपको सिगरेट नहीं पीना है। पहले तो पीना नहीं है, अगर पीते भी है तो आपको सिगरेट बिल्कुल बंद करना है। अगर आप 1 साल सिगरेट नहीं पीते हैं तो आप पहले जैसे हो जाओगे। ठीक है। दूसरा, हैविंग ए बीएमआई ऑफ लेस देन 25 kg पर मीटर स्क्वायर। बीएमआई का इसका मतलब यह है कि मोटापे से अवॉइड करना है, और आपका बीएमआई 25 से नीचे रखिए। तीसरा, एक्सरसाइज एट मॉडरेट लेवल। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एक्सरसाइज कितना करना है। एक्सरसाइजिंग एट ए मॉडरेट लेवल ऑफ एटलीस्ट 150 मिनट्स। वही 150 मिनट्स मतलब दिन का 30 मिनट, हफ्ते में 5 दिन। या फिर अगर आप रिगरस एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे आप स्प्रिंटिंग कर रहे हो, बहुत तेजी से वो रनिंग विनिंग करते हो, तो एक हफ्ते में 75 ज्यादा अगर आप करते हैं तो अच्छा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपके खाने में क्या चाहिए, खाने में ना, आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की परसेंटेज कम रखिए, प्रोटीन का परसेंटेज ज्यादा रखिए और फैट का परसेंटेज कम रखिए। जो हम इंडिया में हम यूजुअली जो अपना डाइट रहता है, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, बहुत ही अच्छा डाइट है जिसमें बीन टेकन केयर ऑफ प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड एवरीथिंग। ठीक है। खाने में जो आपका नमक है वो बिल्कुल कम रखिए। अभी खाने, जब डॉक्टर का बोलते हैं कि नमक कम रखिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खाने में नमक कम करें और बाद में जाके कुछ और चीजें खाएं जिससे नमक में मात्रा बढ़ा है। तो खाने में जितना नमक है उतना ठीक है। जब एक्स्ट्रा नमक इसमें रहता है, जैसे पापड़, अचार, बेकरी के प्रोडक्ट्स, चीज, ये सब चीजें अवॉइड करना है। और आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड का कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखिए। आपका ब्लड प्रेशर 120/80 mm से कम रखिए। और आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखिए। ये लाइफ के सिंपल से 7 फॉर्मूलेज है जो आपको हार्ट की डिसीजेज से बचाता है। सो ये एक पिक्चोरियल डायग्राम है जहाँ पे हम वही बता रहे हैं कि आपको स्ट्रेस कम करना है, खाने में नमक कम रखना है, खाने में फैट का कमी रखना है, एक्टिव रहना है, वेट लॉस करना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है, एडेक्वेट स्लीप चाहिए आपको, एक्सरसाइज करना है, और स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप कर रहे हैं तो स्मोकिंग बंद करना है। स्मोकिंग, टोबैको, कोई भी टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स। बस यही लाइफ के सिंपल 7 फॉर्मूला जो आपको हेल्दी रहने के लिए मदद करेंगे।
थैंक यू। म्यूट। डॉक्टर ऋषिकेश अनम्यूट। थैंक यू डॉक्टर नितिन, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से 7 फॉर्मूले, सिंपल 7 फॉर्मूले हार्ट डिसीज से बचने के लिए बताए। मैं आशा करता हूँ कि सभी श्रोताओं ने सब नोट कर लिया होगा। तो होस्ट अभी, तो शुड वी एंड द मीटिंग? यस। ओके। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर ऋषिकेश, डॉक्टर और हमारी सारी टीम और सारे मित्र, परिवार और पेशेंट्स जो भी जिन्होंने भी सेशन अटेंड किया। होप कुछ दिल से बात यहाँ हो गई हमारे तरफ से भी, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि सारे लोग स्वस्थ रहे और हेल्दी रहे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।